क्योंकि रिटन एग्जाम जो है अच्छे से तैयारी करोगे, सही किताबें पढ़ोगे, सही तरीके से पीवाईक्यू लगाओगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, रिवीजन करोगे, बस ये 4 स्टेप्स फॉलो करके आप अपना रिटन में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और पेपर 2 आपका है GAT का पेपर, जो है 600 मार्क्स का। टोटल कितने हो गए? 900 मार्क्स। सबसे इंपॉर्टेंट जो पिलर है दैट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को कैसे कवर करेंगे, अंडरस्टैंड दैट। जय हिंद बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस वाला के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बच्चे आज हम बात करने वाले हैं हमारी लास्ट 60 डेज की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है टू क्रैक आर NDA 2026 एग्जामिनेशन। आपने जब भी मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने एक बार बार ये कहा है, क्या कहा है मैंने, कि आपका जो एनडीए का सपना है कि आप अल्टीमेटली नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाना चाहते हो, एनडीए कैडेट बनना चाहते हो और वहां से यंग ऑफिसर बनना चाहते हो, तो उसका पूरा जो जर्नी है, उस जर्नी के अंदर आपके पास 3 मेजर स्टेजेस हैं। वो 3 स्टेजेस कौन सी है, ध्यान से समझना। पहली है आपकी रिटन एग्जामिनेशन, दूसरा है आपका SSB इंटरव्यू और तीसरा है बच्चे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। अल्टीमेटली फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। इन तीनों स्टेजेस के अंदर सबसे ज्यादा आपके पास जो कंट्रोल है कि यहाँ पे तो मेहनत मैं करूंगा तो मुझे 100% इसका अपनी मेहनत का रिजल्ट देखने को मिलेगा, वो स्टेज 1 है। वो कौन सी स्टेज है? वो स्टेज आपकी 1 है। कैसे? क्योंकि रिटन एग्जाम जो है अच्छे से तैयारी करोगे, सही किताबें पढ़ोगे, सही तरीके से पीवाईक्यू लगाओगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, रिवीजन करोगे, बस ये 4 स्टेप्स फॉलो करके आप अपना रिटन में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और रिटन में अगर आपने 450 500 बच्चा भी स्कोर करता है 900 में से, तो आपको फिर आगे की स्टेजेस की टेंशन नहीं लेनी कि SSB में बस आपको रिकमेंड होना है, मेडिकली फिट होना है और आप मेरिट हो जाओगे। SSB के अंदर भी सब्जेक्टिविटी है, ठीक है। क्या पता वो दिन आपका अच्छा नहीं है, SSR ऐसे मिल गए कि वहां पे आपकी OLQ दिख ही नहीं पा रही है, लेकिन रिटन ऐसा पार्ट है जो सारा का सारा आपके कंट्रोल के अंदर है। इसीलिए कह रहा हूँ 60 दिन के अंदर इतनी मेहनत कर लो, जो जो बता रहा हूँ वो फॉलो कर लो। जैसे मेरे बाकी स्टूडेंट्स ने अपना एनडीए का प्रोसेस पूरा किया, सिलेक्शन लिया, वैसे आप भी एनडीए में जाओगे, ये मैं आपको लिख सकता हूँ, बता सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं बेसिक सी चीजों के बारे में। रिटन है ना, रिटन एग्जाम जो है, रिटन एग्जाम में क्या क्या कैसे कैसे पूछा जाता है। देखिए सितंबर में आपका एग्जाम है रिटन, 1 दिन का एग्जाम है। सबसे पहले आपका आएगा पेपर 1, ठीक है। और पेपर 1 जो है वो मैथ्स का पेपर है, 300 नंबर का पेपर है, ठीक है, 300 नंबर का पेपर है। दूसरा आपका आता है पेपर 2 और पेपर 2 आपका है GAT का पेपर, जो कि है 600 मार्क्स का। टोटल कितने हो गए? 900 मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो आर्ट्स और कॉमर्स वाला बच्चा है बिल्कुल घबराएगा नहीं। क्यों नहीं घबराएगा? क्योंकि उसको भी मैं ये बताऊंगा कि मैथ्स, अगर बेसिक मैथ्स भी आप जानते हो, राइट, बेसिक मैथ्स मतलब 80 90 100 नंबर भी ला सकते हो, तो GAT में खींच सकते हो अच्छे से। GAT में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और थोड़ा एक एक 2 चैप्टर अगर आपने इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के पढ़ लिया, आपका बात सेट हो जाएगी, आपकी बात बन जाएगी। बात समझ गए? और इंग्लिश में स्कोर कर लोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर बात, यहाँ पर सिंपल सी ये समझने वाली है कि 900 में से हमें कम से कम 450 नंबर तो लाने ही लाने हैं, कट ऑफ चाहे जितनी कम जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पिलर है दैट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को कैसे कवर करेंगे, अंडरस्टैंड दैट। 60 दिन है, 60 दिन में पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं। कौन से चैप्टर्स हैं? ये सारे चैप्टर्स की लिस्ट है, आप इनको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ये फंक्शंस, ट्रिग्नो, क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स, सीक्वेंस सीरीज, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये सारे टॉपिक्स जो हैं, चैप्टर्स जो हैं, आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं। इनकी पहले थ्योरी अंडरस्टैंड करनी है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना है और फिर अल्टीमेटली मॉक टेस्ट जो है वो लगाना है। ये मैथ्स की प्रॉपर स्ट्रैटेजी है जो 60 दिन में अगर आप कर लेते हैं। सबसे पहले फोकस दीज चैप्टर्स एंड देन मूव टू अदर चैप्टर्स, ये पहले आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। मैथ्स के अंदर ये बात क्लियर होगी। मैथ्स में आपको ये तो मैंने बता दिया कि ये चैप्टर्स आपने करने हैं, इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन से करने हैं? आप सबसे पहले 2020 से लेके 2026 तक के पीवाईक्यूज कीजिए, इससे पहले जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले यही कीजिए।
क्योंकि 2020 से लेके 26 तक के पीवाईक्यूज अगर मैथ्स के अटेम्प्ट कर लिए तो आपके 1500 सवाल जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। इसके बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है, 60 दिन के अंदर इतना सफिशिएंट है, सच बता रहा हूँ। इसके अलावा आप क्या करेंगे, आप मॉक टेस्ट लगाइए, मैथ्स के फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना, और मैं सजेस्ट यही करूंगा कि संडे को ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना, और सजेशन में ये भी है कि ऑफलाइन लगाना, ऑनलाइन में मजा नहीं आएगा और मजे के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस भी नहीं बनेगा, क्योंकि यूपीएससी ऑफलाइन टेस्ट लेने वाला है आपका, ठीक है। और अगर आपने 10 मॉक टेस्ट जो है ऑफलाइन दे दिए, एक तरफ ओएमआर शीट पड़ी है आपकी और एक तरफ जो है आपका क्वेश्चन पेपर होगा, जिस दिन पेपर मतलब टेस्ट दोगे आपके वो 15-20-30 नंबर एक्स्ट्रा हो जाएंगे जब आप एक्चुअली पेपर दोगे, जब आपका सितंबर में पेपर होगा, समझ रहे हो आप। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना जरूर जरूर प्रैक्टिस में लाइए। और हमारे सेंटर्स हैं, देहरादून में सेंटर है, पटना में है, लखनऊ में है, सीकर में है, इंदौर में है, पुणे में है। यहाँ पर अगर आप आ सकते हैं सेंटर्स में तो जरूर हमारे सेंटर्स में आके काउंसलर से पूछ लीजिए कि मुझे कोचिंग नहीं चाहिए मैम, बट मुझे फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है। तो क्या आपके पास ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता, बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग आप ले लीजिए, क्योंकि हम लोग जो है लास्ट टाइम भी हमने फुल लेंथ मॉक टेस्ट बच्चों के लिए कंडक्ट किया था, ठीक है, और इस बार भी हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको काउंसलर से मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो है आपको रिवाइज करना है, जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है, मैथ्स तो हो गया, अब नेक्स्ट आ रहा है पेपर 2, दैट इज जीएटी। और जीएटी में भी हमारे पास क्या आता है, इंग्लिश। और इंग्लिश में कितने क्वेश्चन आते हैं, 50, ठीक है, 200 नंबर की आपकी इंग्लिश ही आती है, 200 मार्क्स की इंग्लिश आती है। और ये 200 मार्क्स में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप बेसिक ग्रामर जानते हैं, अगर आपने न्यूज़पेपर रीडिंग की है, या आपकी हैबिट है रीडिंग, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो आप ये सारे जो सेक्शंस हैं इंग्लिश के अंदर, इनको अटेम्प्ट करेंगे, आप डेफिनेटली इंग्लिश के अंदर अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बट जिस बच्चे का इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है, बेसिक ग्रामर नहीं आती है, तो क्या करें, वो सिंपल इतना करें कि डिफेंस वाला में हमारा यूट्यूब चैनल है, वहां पे हमारी फैकल्टीज है, इंग्लिश की फैकल्टीज, कमाल की फैकल्टीज है, वहां के सेशंस या वहां के जो क्लासेस हैं उनको लगाना शुरू कर दे, और धीरे धीरे वहां से बेस बिल्ड होगा, तो 60 दिन में बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएगी कि आप इंग्लिश में कुछ हद तक ठीक ठीक स्कोर कर पाओ, ठीक है। तो यही तरीका है, यही तरीका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना और पीवाईक्यूज को अंडरस्टैंड करना कि ये सवाल कैसे पूछा जा रहा है, क्या एरर है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, जरूर इसको फॉलो करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, जीएटी के अंदर इंग्लिश है, दूसरा सेक्शन है साइंस। और साइंस के अंदर आपको पता है कि साइंस में हमारे पास 3 कंपोनेंट होते हैं, सबसे पहले फिजिक्स है, दूसरा है केमिस्ट्री, और तीसरा है बायो। तो बच्चे फिजिक्स को सबसे ज्यादा वेटेज देनी है, आपने इंपॉर्टेंस देनी है, केमिस्ट्री को उसके बाद, और बायो को सबसे एंड में। फिजिक्स में अगर आपको तैयारी करनी है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, तो आई स्टिल से कि चाहे वो साइंस वाला बच्चा है, नॉन साइंस वाला बच्चा है, आपको सबसे पहले ये जो 9th एंड 10th की एनसीईआरटी की किताब है वो आपको पढ़नी है। 9th और 10th की फिजिक्स का जो उसमें चैप्टर्स दे रखे हैं, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, वर्ड बाय वर्ड पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए, और उसी को अगर आप पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, पीवाईक्यू अटेम्प्ट करते हैं, 60 से 70% जो आपका सवाल पूछा जाएगा वो यहीं से पूछा जाएगा। और अगर आपके पास ज्यादा टाइम होता है तो फिर आप 11th क्लास और 12th क्लास की साइंस की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन 60 दिन में तो बेटा इतना भी कर लोगे तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। सेम अप्लाइज, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सेम अप्लाइज टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के भी ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और 9th एंड 10th की ही केमिस्ट्री एनसीईआरटी एटलीस्ट 60 दिन के अंदर कर लीजिए, और बायो के अंदर भी 9th एंड 10th की एनसीईआरटी बायो सेक्शन कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो साइंस हमारा डन हो गया। अब बात करते हैं जीएटी के अंदर तीसरा जो कंपोनेंट होता है, दैट इज योर जीके सेक्शन। और जीके सेक्शन में अगर बात करें तो सबसे पहले आपका ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपका हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपका करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, देन आपका पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स आते हैं। तो ज्योग्राफी के अंदर सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं तो 2 किताबें पढ़नी है। कितनी किताबें? 2 किताबें।
अब ये 2 किताबों का शॉर्टकट कुछ नहीं है अगर सच में आपको 400 प्लस नंबर लेकर आने हैं। ठीक है, 2 किताबें कौन सी पढ़नी है, क्लास 11 की आपकी फिजिकल ज्योग्राफी एंड क्लास 11 की ही इंडियन ज्योग्राफी। ये 2 किताबें अगर आपने पढ़ ली तो यहीं से आपके 60-70% क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सकते हैं। मैं कंफर्म कह रहा हूं बच्चे, कंफर्म कह रहा हूं। तो ये और ये 2 किताबें अच्छे से पढ़ लो, 11 क्लास की 2 किताबें हैं, इनको अच्छे से पढ़ लो, आपका सॉल्व यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री। अब 60 दिन के अंदर इतने सारे सब्जेक्ट करने हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री जिस बच्चे का मन है तो वो डेफिनेटली तीनों किताबें पढ़ सकता है। 12th क्लास की थीम 1 है, थीम 2 है, थीम 3 है। थीम 1 जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री की किताब है। कौन सी है, एंशिएंट हिस्ट्री। थीम 2 मेडिवल है, थीम 3 जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री है। और जो बच्चे का इंटरेस्ट भी नहीं है प्लस उसके पास टाइम भी नहीं है तो एटलीस्ट ये मॉडर्न हिस्ट्री की किताब तो जरूर पढ़ ले, एटलीस्ट इतना कर ले ताकि अगर हिस्ट्री में 10 सवाल आते हैं तो 10 में से वो बच्चा 4 सवालों को सॉल्व कर पाए अच्छे से। वैसे मैक्सिमम कितने बच्चा सवाल सॉल्व कर सकता है, 10 में से 6 सवाल कर सकता है। अगर उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी तब भी वो 6 ही कर पाएगा। आपने एक किताब कर ली, आप 4 सवाल तो कम से कम सॉल्व करके आओ। ठीक है, तो ये एक किताब पढ़ लो, काम आपका बन जाएगा। उसके बाद करंट अफेयर्स की बात करें तो लास्ट 6 महीने के जो 6 मंथ्स के करंट अफेयर है वो आप कर लीजिए। ठीक है, अब आप बोलेंगे नहीं सर लास्ट टाइम जो एनडीए 2 2025 आया, एनडीए 1 2026 आया तो उसमें तो करंट अफेयर पता नहीं कहाँ कहाँ से पूछे हुए थे। तो अगर कहीं से भी यूपीएससी पूछ सकता है, लेकिन हमारा एक दायरा है, उस दायरे के अंदर हमें चीजें करनी है। वो दायरे के अंदर अगर आ जाता है तो आप सॉल्व कर पाएंगे, और नहीं आता तो कोई भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात है, आपको नहीं आता किसी को नहीं आएगा। 6 महीने करंट अफेयर सफिशिएंट होते हैं। इसमें भी आपको इंटरनेशनल अफेयर्स के करंट अफेयर्स देखने हैं। जैसे मान लीजिए ब्रिक्स का सेशन हो रहा है, समिट हो रहा है, एससीओ शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन आपकी सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स होती है, या फिर आपके G20 मीटिंग्स है। बहुत सारी मीटिंग्स अपने इंटरनेशनल लेवल पे चलती रहती हैं। उस मीटिंग में वो आपने मीटिंग जरूर देखना है या समिट देखना है जिसमें इंडिया का पार्टिसिपेशन। ठीक है, जहां पे इंडिया दिख रहे हैं, जहां पे मोदी जी दिख रहे हैं वो आप करिए, बाकी जगह मत करिए। बाकी बहुत सारी चीजें चलती रहे, नॉट सो इम्पोर्टेंट। गवर्नमेंट स्कीम वही करनी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, स्टेट वाली नहीं करनी, सेंट्रल करनी है। और डिफेंस करंट अफेयर जरूर कीजिए। अगर समय रहता है तो पिछले 8 महीने के कर सकते हैं, 8 मंथ के करंट अफेयर डिफेंस के कर सकते हैं। मैंने अपने स्टूडेंट्स को 1.5 साल के डिफेंस करंट अफेयर कराए हैं। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होते, आसान होते हैं। सिर्फ डिफेंस के देखने हैं तो महीने के अंदर 10 से 12 न्यूज होती है, वो 10 से 12 न्यूज आप कवर कर लीजिए, आपके 8 महीने के करंट अफेयर हो जाएंगे। स्पोर्ट्स अवार्ड्स बुक्स, इस तरीके के जो कैटेगरीज है इनको भी करिए। जैसे दुलीप ट्रॉफी है, संतोष ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी है, दुनिया भर की ट्रॉफीज चलती रहती है। वो किससे रिलेटेड है, कौन से स्पोर्ट्स है, ऐसे से आपको कैटेगरीज कवर करनी है करंट अफेयर में। इसके बाद पॉलिटी सेक्शन है और इकोनॉमिक्स है। देखिए पॉलिटी के अंदर बहुत बड़ा सेक्शन है ये, लेकिन इसमें करने वो 2-4 टॉपिक ही है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कर लीजिए अच्छे से, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कर लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एलियन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 2-3 चैप्टर है, ये कर लीजिए। और लास्ट में पार्लियामेंट एंड इट्स प्रोसेस, ये सबसे बड़ा चैप्टर है पार्लियामेंट का। ये कर लिया तो आपका पॉलिटी से जितना सवाल आएगा, मान लीजिए पॉलिटी से 10 सवाल आते हैं, लेट्स से 10 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 8 भी आ सकते हैं, कुछ कंफर्म नहीं है। हम 10 मानते हैं, 10 में से 4 सवाल 5 सवाल पार्लियामेंट से ही पूछता है एग्जामिनर। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट जरूर करके जाइए। इकोनॉमी में सिर्फ एक टॉपिक करना है, दैट इज 5 ईयर प्लान एंड इकोनॉमिक प्लान। मतलब जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो इकोनॉमिक प्लानिंग एंड 5 ईयर प्लान साथ में पढ़ा देता हूँ। किसने 5 ईयर प्लान सबसे पहले एग्जीक्यूट कराया, कौन से देश ने कराया, इसके पीछे क्या लॉजिक था, 5 ईयर प्लान भारत में कैसे हुए, किसने फ्रेम किया, किसने हर प्लान की क्या क्या खासियत है, वो सारी चीजें बेसिक चीजें जो यहाँ पे कवर की जा सकती है। ठीक है, तो मैंने आपको सारा का सारा पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे आप जो है अपनी सही किताबों के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है, मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है। तो अल्टीमेटली अगर ये 4 स्टेप करोगे, कौन से 4 स्टेप, सबसे पहले सही किताबें, ठीक है, वो पकड़ लेना। उसके बाद
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मॉक टेस्ट, ठीक है। पीवाईक्यू जरूर लगाओ, अंडरस्टैंड करो क्यों कैसे किस तरीके से सॉल्व होता है क्वेश्चन, और मॉक टेस्ट जरूर लगाओ। और रेगुलर रिवीजन अगर आप करते रहेंगे और डेली डेली आप कम से कम 6 आवर्स की अपनी पढ़ाई रखेंगे। वैसे तो हमारे यहाँ पर बच्चे 8-8 10-10 घंटे भी पढ़ लेते हैं, आपको मैं सच बता रहा हूँ। क्लासेस 4-5 घंटे की क्लासेस चलती है, 5-6 घंटे बच्चे अपने लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, यहीं पे बैठ के 10-12 घंटे हो जाता है। मतलब ये कंपटीशन है एक्चुअली में। तो बच्चा अल्टीमेटली रिटन क्वालिफाई करेगा, और रिटन जो है वही सबसे ज्यादा आपके हाथों में है। तो टारगेट कीजिए 400, 450, 500 नंबर लाना रिटन के अंदर। फिर देखिए कमाल आपका जो है वो एसएसबी में यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड यू विल फील लाइक कि मैं तो छोड़ दूंगा एसएसबी के अंदर भी, और एसएसबी में रिकमेंडेशन होगी तो बात आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर कोई भी आपका डाउट क्वेश्चन क्वेरी है पूछिए, और जय हिंद जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।